जो 18 वाला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या करना है, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हुआ है, न्यूमरेटर भी पावर 4 है और डिनोमिनेटर की भी पावर 4 है, बाई क्वाड्रेटिक है ना। तो पहले अगर हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से पहले ही हम जो है इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम एक्स स्क्वायर को वाई ऐड कर लें। ठीक है, यहाँ हम ना कोई इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको टर्म को सेपरेट करने के लिए सिर्फ एक्स स्क्वायर की जगह वाई लिख रहे हैं। तो वाई प्लस 1 वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 3 और y प्लस 4 हो गया। ठीक है, यहाँ हमने सिर्फ काम क्या किया है कि एक्स स्क्वायर को y पुट करके क्या हुआ, अभी ये है ना क्वाड्रेटिक हो गया, न्यूमरेटर भी क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर भी क्वाड्रेटिक, तो डिग्री दोनों की सेम है। तो पहला काम तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3x हो जाएगा और प्लस 2 हो गया। इसी तरीके से ये कितना हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 7x और 12 हो गया। तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को 1 टाइम डिवाइड होगा वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। यहाँ हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यह कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस के 4x और माइनस के 10 आ गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस हमने एक साथ लिख लिया 4x प्लस 10 4y, सॉरी x नहीं है, ये y है ना। ये वाली जो टर्म है, इस सारी टर्म y में थी, मैंने ये x लिख दिया, इसको आप x की जगह y करो क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को y ऐड कर लिया। जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको y लिखना है। क्या हो गया आपका 1 माइनस 4y। ठीक है, क्योंकि माइनस बाहर हमने कॉमन ले लिया है इसलिए। तो ये आपका कितना है, y प्लस 3 और y प्लस 4 है। अब इसके आप क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, है ना, y की टर्म में पार्शियल फ्रैक्शन करने, ये 1 को तो आप ऐसे ही रहने दें। अब हमारी ये टर्म है, ये 4y प्लस 3 4y प्लस 10, ये इक्वल हो जाएगा आपका, हमने क्या ऐड कर लिया, y प्लस 3 y प्लस 10। ये अब आपका वैसे ही क्वेश्चन हो गया, a अपॉन वाई प्लस 3 और b अपॉन वाई प्लस 4। क्वेश्चन x में दिया हुआ है, अभी हम इसको y में ही सेपरेट सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ हमने एलसीएम लिया, अगर हम एलसीएम लेते हैं इसका तो ये हो जाएगा आपका a वाई प्लस 4 प्लस b वाई प्लस 3। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, वही आ जाएगा y प्लस 3 और y प्लस 4। अब दोनों साइड को हम कंपेयर करते हैं तो 4y प्लस 10 इक्वल टू हो गया आपका a y प्लस 4 प्लस b y प्लस 3। यहाँ पर अगर हम जो है वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू -3 पुट करते हैं तो माइनस के 12 प्लस 10 तो माइनस का 2 हो गया, है ना। यहाँ -3 पुट किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -2 है। इसी तरह y इक्वल टू -4 पुट करते हैं -16, ठीक है, तो -6 हो जाएगा, या तो 0 हो जाएगा, माइनस हमने 4 रखा है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस, देखो -4 रखा है तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये माइनस से माइनस तो b की वैल्यू 6 आ रही है और a की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। ये वैल्यू अगर हम इसके अंदर पुट कर देते हैं
यानी और y की वैल्यू अगर हम एक्स स्क्वायर जो हमने शुरू में लेट की थी वही पुट कर देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो है ना पूरा चेंज हो जाएगा। अब हमें किसको इंटीग्रेट करना है? अब हमें इंटीग्रेट करना होगा 1 माइनस, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन वाई प्लस 3, वाई की जगह कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ये हम कहाँ पुट कर रहे हैं? ये 4y प्लस 10 की वैल्यू जो हमने निकाली है b अपॉन वाई प्लस 4, b की जगह कितना 6, b की जगह आप 6 पुट कर दो, b की जगह 6 पुट करेंगे, लेकिन आगे जो माइनस का साइन लगा हुआ है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4। तो अब ये जो तीनों टर्म आएंगे आपकी ये इंटीग्रेबल फॉर्म हो गई, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स हो गया, है ना। ये माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो रहा है जो हमने वैल्यू निकाली हुई है। ए की वैल्यू -2 आई थी, तो 2 तो ये है। तो क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर का 1 अपॉन ए का मतलब है √3 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह कितना आ गया, √3 आ गया। इसी तरीके से इसका कर लेंगे, ये माइनस का 6 है, 1 अपॉन ए यानी कि 2 आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह कितना आ गया आपका 2 आ गया। बस ये इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन में जो है, बाकी क्वेश्चन में क्या फर्क है कि इसमें जो है ना एक तो बाई क्वाड्रेटिक दिया हुआ था, पावर 4 है, मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम इसकी, है ना। तो हमने पहले क्या किया है, एक्स स्क्वायर को वाई ऐड कर दिया, वाई ऐड किया है, फिर हमें इसे एल्जेब्रिकली सोल्व करने के, एल्जेब्रिकली सोल्व करने के बाद हमने फिर एल्जेब्रिकली इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, ठीक है। फिर वाई की वैल्यू, क्योंकि वाई में अगर हम एक्स स्क्वायर को वाई ऐड करते हैं, वाई के टर्म में इंटीग्रेट करना होता तो हमें डिफरेंशिएट करके इसको कन्वर्ट करना पड़ता, 2x dx इक्वल टू dy लिखना होता। हमने ऐसा नहीं किया, हमने सिर्फ इसको जो है सिंप्लीफाई करने के लिए ही फिर किया। अब ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी जो एक्स स्क्वायर को वाई लेट करते हैं, तब ये इंटीग्रल फॉर्म बन रही है इजीली, है ना। इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन में क्या फर्क है, हम जनरली क्या करते थे, एक्स स्क्वायर को वाई लेट करते थे, यहीं पर डिफरेंशिएट कर लेते, कन्वर्ट कर लेते थे वेरिएबल एक्स वाला वाई में। इस क्वेश्चन में हमने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि ये जो है इस तरीके से सॉल्व करना ज्यादा बेहतर था, है ना। क्योंकि पावर 4 वाले जो है हमारे पास, पावर 4 को फिर स्प्लिट करना मिडिल टर्म को बहुत मुश्किल था, उसके फैक्टर निकालना, है ना। पावर 4 के जो फैक्टर निकलेंगे वो इमेजिनरी नंबर में निकलेंगे, तो वो आप उसके फैक्टर भी नहीं कर सकते थे। और हमारे फार्मूला जो है सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले ही है, एक्स स्क्वायर से ज्यादा वाले फार्मूला नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। ये क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन से अलग है। फिर बेटा अगली वाली जो एक्सरसाइज है उसका नाम हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जो है एक रूल है जो हेल्प करता है ना। ये रूल जो है, ये रूल सिर्फ हेल्पिंग के लिए है, ये मतलब ये सिर्फ हेल्प करने के लिए रूल नहीं है, आप इसको रूल मत समझो। ये सिर्फ इस तरीके से अगर हम करते हैं तो ये आपके लिए है ना इंटीग्रेशन इजी करने में हेल्प कर देगा आपका। बस आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब है लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन, टी मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये रूल के अकॉर्डिंग जो है फंक्शन, दो फंक्शन और सेकंड फंक्शन दो है प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, दोनों का हमें इंटीग्रेशन करना है। दो फंक्शन है, ठीक है, प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, दोनों का प्रोडक्ट यानी इजीली इंटीग्रेबल नहीं है, तो दो पार्ट में हमने उसको डिवाइड करा हुआ है, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते थे, ठीक है। तो दो टर्म हम सेपरेट कर लेते थे फ्रैक्शन में। तो दो टर्म अगर ऐसी हैं जो इंटीग्रेबल नहीं हो रही है डायरेक्टली, तो अगर हम दो पार्ट में उनको ऐसे डिवाइड कर लें, ठीक है, और इस रूल के अकॉर्डिंग हम
उसको लेट करें तो इसमें क्या रूल है आपका, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन करने का तरीका जो है फर्स्ट फंक्शन इन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड वाले का आपको इंटीग्रेशन करना है, माइनस फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, उसके बाद जो भी टर्म आएगी उसका फिर इंटीग्रेशन करना। ये रूल थोड़ा सा मुश्किल है ना, पहले आप देखो कैसे करना है इसको। मैं क्वेश्चन ही बताता हूँ, आपके क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपको ये पता भी चल जाएगा कैसे करना। अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है 7.6 का, एक्स और साइन एक्स, अब ये दो टर्म है आया सेपरेटली, तो ये जो है ना दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है और डिफरेंशिएशन भी पता है, एक्स और साइन एक्स, है ना। लेकिन अब आप देखोगे कि ना तो इनको प्रोडक्ट में हम नहीं कर सकते, प्रोडक्ट रूल नहीं होता। ये जो प्रोडक्ट रूल की जगह जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट है, पार्ट में हम इसको डिवाइड करके इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, जो फर्स्ट फंक्शन है वो तो ऐसे चीज लिखना है, पहले एक्स, इसको हमने फर्स्ट माना है, इसको सेकंड माना है, इसके अकॉर्डिंग ये कहता है एलजेब्रिक फंक्शन, एक्स क्या है एलजेब्रिक फंक्शन है और टी क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स को सेकंड मान लो। फर्स्ट फंक्शन को तो आप ऐसे ही रखो, फिर सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करो, साइन एक्स का क्या करना है आपको इंटीग्रेशन करना है, माइनस फिर डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट वाले का, तो डी अपॉन डी एक्स, ये आपका एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर इंटीग्रेशन करना है आपको सेकंड वाले का यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, फिर जो भी आएगा आपका, है ना, उसका फिर आपको इंटीग्रेशन करना है। ये है तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये फार्मूला जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दो फंक्शन है जो प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, अलग अलग वो इंटीग्रेबल है ना। तो अब आप इसको, ये आपको फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, तो जो इसका इंटीग्रेशन इजी होता है वो हमने है ना इसके अकॉर्डिंग लगाना है। अभी तो आप ये रूल ध्यान रखें, तो यह आपका फर्स्ट फंक्शन ये एक्स हो गया, जरूरी नहीं है ऐसे ही होगा, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ हेल्प करने के लिए है, आप इससे करोगे तो आपको है ना थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ये माइनस कॉस एक्स हो गया, माइनस फिर आपको क्या करना है एक्स का डिफरेंशिएशन, अब एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो एक्स खत्म हो गया, साइन एक्स का क्या हो गया माइनस कॉस एक्स हो गया। तो इससे आप देखो, इससे लेट करने से हमें क्या फायदा हुआ, जो दो टर्म थी, दो टर्म थे अब ये एक टर्म में कन्वर्ट हो गया, ये तो आपका माइनस का एक्स कॉस एक्स ये तो आपका सेपरेट हो गया, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ चुका है। और ये वाली जो टर्म है माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ साइन एक्स हो गया, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। इससे फायदा क्या होगा, हमने इसके अकॉर्डिंग लेट के ये जो दो टर्म आ रहे थे, दो टर्म को हमने फिर एक टर्म में कन्वर्ट हो गया, ये एक्स का डिफरेंशिएशन क्योंकि 1 होता है तो यहाँ 1 की वजह से ये आपका इंटीग्रल फॉर्म में आ गया, इंटीग्रल फॉर्म में आ गया तो हमने इसका इंटीग्रेट कर दिया। तो ये रूल है जो आपको, जिससे आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ठीक है। रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन होंगे, दो फंक्शन में एक को फर्स्ट मानना है एक को सेकंड मानना है, इसके अकॉर्डिंग आपको, ये आपकी सिर्फ हेल्पिंग के लिए है, ये कोई रूल नहीं है ना। आप इसके अकॉर्डिंग आप वो लेट करते हैं तो ये आपको जो है हेल्प करेगा इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में। जरूरी नहीं है आप इसी को फॉलो करके ही हो सकता है इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको नहीं फॉलो करके भी इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो देखो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ही था, क्वेश्चन सेकंड नहीं बता रहा हूँ, थर्ड बता रहा हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी,
दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है, इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग लाइट करते हैं तो ये सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आपको ऐसे रखना है एक्स स्क्वायर, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है तो देखो मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, है ना। इंटीग्रेशन ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, है ना। आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये आपका 2x हो गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये e⁻x हो गया dx। ठीक है, अब हमारे पास ये अभी भी है ना, ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, फिर इसमें दोबारा हमने रूल अप्लाई किया फर्स्ट और सेकंड। फिर हमने क्या किया, ये एक्स स्क्वायर ये ऐसे भी लिखा रहेगा e⁻x माइनस, अब हमने फर्स्ट फंक्शन लिया है 2x, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, फिर माइनस आएगा, ये वाला माइनस क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2x का जो है आपको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x। अब यहाँ से देखो x खत्म हो गया। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में x था क्योंकि तो एक ही बार में खत्म हो गया था, यहाँ में क्योंकि पावर 2 थी तो 2 स्टेप हमें करना पड़ा। तो फिर ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर e⁻x माइनस 2x e⁻x प्लस 2 e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x प्लस 2, बस ये पूरा हो। ठीक है, आप कॉमन, आपकी कॉमन लेके लिखा हो तो कॉमन लेके आप आंसर लिख सकते हैं, e⁻x सारी टर्म में आ रहा है। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, वरना यहाँ तक आपका इंटीग्रेशन पूरा हो गया। इस तरीके से आपको इंडिकेट करने हैं। ठीक है, चलो और करते हैं क्वेश्चन। देखो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन है, सब में दोनों तीनों क्वेश्चन में क्या आ रहा है, लॉग आ रहा है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको कर देता हूँ, फिफ्थ वाला कर रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स तीनों ही एक जैसे हैं। फिफ्थ वाले में है आपका x log 2x dx। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को एज्यूम करना है इसी के अकॉर्डिंग, है ना। हमने एल का मतलब लॉगरिथम, इसको हमने फर्स्ट लिया, इस बार इसको हमने सेकंड लिया। अगर हम ऐसे लेट करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन आपको आइडेंटिटी लिखना होता है, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखना है आपको log 2x इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। हाँ ठीक तो है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया है, 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2x हो गया, क्योंकि इसको हमने x माना है, इसका डिफ्रेंशिएशन से दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं ना, डिफ्रेंशिएशन तो आपको अच्छी तरह आ गया। तो इसका कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2x इंटू 2 हो गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दिस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ, जो ये 2 से तो आप ये 2 कैंसिल कर सकते हैं और x से आपका ये x कैंसिल कर सकते हैं। ये आया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 2x माइनस क्या बचा, यहाँ बचा 1 अपॉन 2 और x बचा था। अब x का इंटीग्रेशन देखो आराम से कर सकते हैं, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये वाले टर्म एज इट इज प्लस 3। तो इससे हमने लैग करने पे क्या फायदा हुआ, लॉग को हमने अगर फर्स्ट फंक्शन लैग किया तो लॉग में क्या होता है, 1 अपॉन एक्स आ जाता है, तो उससे यहाँ का एक एक्स कम हो जाएगा, है ना। उसके एक्स कम होने से हमारा फायदा क्या हुआ, ये आपका एक्स एक्स कैंसिल हो गया। जिस अगले वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा,
तो यहीं पर आपका 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह के तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 4B, 5B और 6B। ठीक है, ये 7 और क्वेश्चन नंबर 9 ये एक्जैक्टली सेम है ना, तो मैं 7 आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, x साइन इनवर्स है dx। अब इसके अकॉर्डिंग हमने जो है आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया जरूरी नहीं है हम इसी मेथड से करें, दूसरी तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अगर हम इसी मेथड से करते हैं तो हमें जिस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी वो अभी आपको फार्मूला हमने बताया नहीं है, वो अगली वाली एक्सरसाइज में है, इसलिए मैंने चेंज किया है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर लिया। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को अगर हम टी लेट करते हैं तो एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, साइन टी होगा। इसको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी एक्स इजिकल टू कॉस टी डी। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका एक्स की जगह तो कितना आ गया, साइन टी आ गया, और साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना आ गया, टी आ गया, और डी एक्स की जगह कितना आ गया, कॉस टी आ गया, और ये डी टी आ गया, ये हो गया। अब यहाँ पर 3 टर्म हो गई प्रोडक्ट में, तो ये दोनों टर्म को हम 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम 2 से डिवाइड करें, तो ये 1/2 मैंने आगे लिख दिया। अब ये हो गया टी साइन 2t हो गया। अब ये क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है ना, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हमने इसको लेट कर दिया। क्या होगा, 1/2 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो साइन 2t का इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2। फिर क्या आएगा, माइनस ये 1/2 है, 1/2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टी का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस से कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आपके पास जो है ये 1/4 है, टी कॉस 2t है, कॉस 2t को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं। ये जो माइनस का साइन है मैंने ये आगे लगा। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/4 कॉस 2t की जगह हम फार्मूला लगा दिया हमने, इस इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो जाएगा, साइन 2t अपॉन 2, साइन 2t अपॉन 2 प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन है। अब आप t की जगह तो आप कुछ कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि हमें जो है ना टी में नहीं आंसर छोड़ना है, इसको कन्वर्ट करके लिखना है। अगर आप इसको कन्वर्ट करके लिखते हो तो टी की जगह तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/4, टी की जगह तो कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी है, साइन स्क्वायर टी की जगह कितना हो जाएगा, 2x² प्लस साइन 2t। ठीक है, साइन 2t की जगह क्या लिखोगे, ये 1/8 है, तो 2 साइन टी कॉस टी लिखोगे, है ना, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा ये 1/4 ही, साइन टी की जगह कितना आ जाएगा, साइन टी की जगह x आ जाएगा, और कॉस 2t की जगह 1 माइनस के रूट में लगाना पड़ेगा, 1 माइनस
एक चलो इसको दोबारा मैं समझा रहा हूँ, एक बार और दोबारा सुन लो। इसमें हमने क्या किया है, एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स को हमने टी लेट किया, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स इजिकल टू हो जाएगा आपका साइन टी, इसको डिफ्रेंशिएट किया, डी एक्स इजिकल टू कितना हो गया, कॉस टी डी टी हो गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था, एक्स की जगह तो हमने क्या रख लिया, साइन टी रख दिया, और साइन इनवर्स एक्स की जगह टी पुट कर दिया। ठीक है, तो टी साइन टी हो गया, और डीएक्स की जगह कॉस टी पुट किया, तो ये जो है तीन टर्म हो रही थी, तीन टर्म को हमने दो में कन्वर्ट करने के लिए टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर दिया। टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करने पर क्या हो गया, साइन टू टी बन गया। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया। जब फॉर्मूला आप में अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन हमने टी को लिया है और इसका हमने इंटीग्रेशन कर लिया, cos टू टी डिवाइडेड बाई टू आ गया, माइनस वन अपॉन टू, टी का डिफरेंशिएशन वन हो गया, साइन टू टी का किया माइनस कॉस टू टी अपॉन टू हो गया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है, ये आपका आ गया माइनस के वन अपॉन फोर, टी कॉस टू टी को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखने के बाद वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी है, तो यहाँ हमने वैल्यू टी की वैल्यू तो यहाँ पर पुट कर दी साइन इनवर्स है, और वन माइनस क्योंकि कॉस टू थीटा इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया, वो हमने फॉर्मूला लगा दिया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी की जगह कितना हो गया, स्क्वायर। यहाँ पर कितना है, ये आपका वन अपॉन कॉस टू थीटा का हमने इंटीग्रेशन किया, कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, ये टू ये आ गया, साइन टू थीटा को अगर हम खोलते हैं तो टू साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। ठीक है, तो जब इसको हमने खोला टू साइन थीटा कॉस थीटा को, तो यहाँ पर टू टू से तो टू ये कैंसिल हो गया है ना, तो ये वन अपॉन फोर एग्रीगेट बचा रहा, और यहाँ पर जो आया साइन थीटा, साइन टी की जगह हमने क्या रख दिया, ठीक है, साइन टी की जगह हम एक्स पुट कर सकते हैं, फिर आएगा आपका कॉस टी, कॉस टी को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस के साइन स्क्वायर टी, तो वन माइनस के साइन स्क्वायर टी लिखेंगे तो ये वन माइनस के एक्स स्क्वायर है प्लस टी, ये आपका आंसर। ठीक है, पर इसमें यह फर्क हुआ कि हमने जो लेट किया था, है ना, यहाँ इन्वर्स से हमने स्टार्ट किया था, तो इन्वर्स में हमें उसको एक्स की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि टी में इंटीग्रेशन तो यहाँ पर खत्म हो गया, इसके बाद हमें इसको एक्स में करना ही पड़ेगा। तो इस पर करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, वैल्यू कैसे पुट करनी है, क्योंकि हम इन्हीं वैल्यू का यूज करते हैं। तो बेटे ये जो क्वेश्चन है 8, 9, 10 सब में आपको करने का मेथड सब इसी तरीके से करने हैं आपको क्वेश्चन, है ना। अब मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो 11 बता रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 में जो है थोड़ी बड़ी टर्म लग रही है, लेकिन आप इसको कैसे करना है, देखो एक्स सेक इनवर्स है कॉस इनवर्स है डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये कॉस इनवर्स एक्स को अगर हम टी लेट करते हैं, है ना, cos इनवर्स एक्स को टी लेट करने पर क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन वन माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, माइनस क्या होता है, तो साइन इनवर्स में क्या होता है, प्लस का होता है, इजिकल टू डी टी। इससे क्या हुआ, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो गया। क्यों, क्योंकि अगर इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लिखते हैं, है ना, तो ये वाली जो टर्म है ये यूज में आ गई, ये डीएक्स में कन्वर्ट हो गया। अब परेशानी एक्स की है, एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कॉस टी पुट कर सकते हैं, और कॉस इनवर्स एक्स की जगह टी पुट कर सकते हैं, और ये डी टी होता है, बस खत्म बात। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसा अभी हमने इंटीग्रेट कर रहा था, ये तो और भी सिंपल है ना, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड है, वैसे ही करना। जब आप कर लोगे तो फिर बाद में टी की वैल्यू को एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे।
ठीक है, मैं इसको इतना ही बता के छोड़ रहा हूँ। 11 के बाद है आपका जैसे 12 है, 12 में जैसे 12 में दिया हुआ है एक्स सेक इनवर्स सेक स्क्वायर है डी है। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आराम से पता है, तो क्या कर सकते हो आप, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड tan x हो गया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेक स्क्वायर एक्स हो गया tan x हो गया, बस खत्म। tan x इंटीग्रेशन हमें आता ही है, तो x tan x माइनस लॉग सेक एक्स हो गया, या माइनस की जगह अगर आप प्लस के लिखना चाहो तो कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस का क्या हो जाता है, माइनस का लॉग कॉस एक्स होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया आपको, ये क्वेश्चन नंबर अगला वाला है 13, वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। 13 वाले में जो दिया हुआ है tan इनवर्स एक्स को क्या लेट करना है आपको, टी लेट करते हो, है ना। तो एक्स इजिकल टू क्या हो गया, tan टी हो गया, tan टी हो गया, तो डी एक्स इजिकल टू क्या हो गया, डी एक्स इजिकल टू हो गया सेक स्क्वायर टी डी टी। अब ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हो गए, कैसे, अब tan इनवर्स एक्स को आपको इंटीग्रेट करना था, tan इनवर्स एक्स को तो आपने टी लेट कर लिया, है ना, डी एक्स की क्या हो गया सेक स्क्वायर टी डी, बस। देखो यही क्वेश्चन एक्स सेक स्क्वायर डी एक्स है, ये टी सेक स्क्वायर डी टी है, तो सेम तरीके से इंटीग्रेट करना है ना, सेम इसी तरीके से। बस ये ध्यान है ना, टी को आपको सिर्फ tan इनवर्स एक्स में पुट कर देना, टी की जगह, है ना, और tan एक्स की जगह कितना एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन लगभग दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13 है। 14 और 15 ये लॉग वाले क्वेश्चन है, ये एक जैसे क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर हमने फोर्थ फिफ्थ बताए थे। अब मैं आगे बताता हूँ आपको। देखो बेटा, ये जिस तरीके का है, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, ई टू दी पावर एफ एक्स भी हो और साथ में उसका डिफरेंशिएशन भी अवेलेबल है, ई टू दी पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, तो उसका इंटीग्रेशन सिर्फ ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब आपको ये करके बताते हैं। जैसे आपने लिया, इसको हमने इंटीग्रेट कर रहे हैं, सिर्फ अलग अलग कर लिया हमने, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम जो है इसको फर्स्ट फंक्शन लिया हमने, इसको सेकंड फंक्शन लिया, तो फर्स्ट फंक्शन नेगेटिव रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस ई टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। ये दोनों टर्म क्या हुआ, ये कैंसिल हो गए, तो सिर्फ आंसर क्या आया, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स आया। तो जहां पर भी ऐसा हो, ई टू दी पावर एक्स भी आ रहा हो, एफ एक्स भी आ रहा हो, उसका डिफरेंशिएशन भी आ रहा हो, तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लिख के इसका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, अब क्वेश्चन को मैं करके बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में जो दिया हुआ है ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप ये देखो, ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, इसी का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स और एफ एक्स, खत्म।
आप लिख देना बाय यूजिंग दिस फार्मूला, है ना, क्योंकि अगर आपके दो नंबर में, एक नंबर में आता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, दो नंबर में आया तो बस आप लिख देना कि बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है, ताकि आपको ये ना, ये ना लगे कि आपको रटा हुआ नहीं है, कि हमें ये पता है कि हम ये मेथड यूज कर रहे हैं, है ना। इसी तरह वो क्वेश्चन नंबर 17 है, सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए यूज कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ा सा चेंज है, ये एक्स है और ई टू दी पावर एक्स दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 1 + x का होल स्क्वायर। ये डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दो पार्ट में हमें इसको डिवाइड करके दिखाना हो, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स, हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, नीचे कितना है, ये 1 + x का होल स्क्वायर। अब आप अलग अलग करके लिखते हैं इसको, ई टू दी पावर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 + x, क्योंकि एक पावर इससे कैंसिल है, यहाँ कितना हुआ, -1/1 + x का होल स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर है ना, 1/1 + x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ए टू दी पावर एक्स, ठीक है, अपॉन 1/1 + x, तो खत्म। कौन सा फार्मूला यूज किया हमने, ये वाला फार्मूला यूज किया, क्या, एफ एक्स ये है और एफ डैश एक्स ये, इस तरीके से सारे पार्ट इसी तरीके से आपको करने हैं। चलिए और बताता हूँ, जितना टाइम बचा हुआ है चाहता हूँ पूरा ही हो जाए। इसी तरीके से देखो, ये क्वेश्चन नंबर बेटा ये 18 है, 18 में दिया हुआ है ई टू दी पावर एक्स 1 + sin x। जब भी ई टू दी पावर एक्स हो तो आप ये ध्यान रखो कि क्या इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, 1 + cos x। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, ई टू दी पावर एक्स है 1 + इसको लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2। यहाँ पर इसको हम 1 + cos x है, इसको 1 - 2 cos स्क्वायर x/2 लिखेंगे, या हम लिख सकते हैं इसको 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ताकि ये -1 से +1 कैंसिल हो जाए, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 आ जाएगा।